मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या 13वीं तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है? आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि मृतक की आत्मा घर आती है? ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले, मृत्यु से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मृत्यु से पहले इंसान को उनका पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक आभास के रूप में दिखाई देता है। विज्ञान के मुताबिक ये सारी चीजें लगभग 7 मिनट का होती है। उसके बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति भी खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रो कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। काफी लंबे समय से शरीर में रहने के कारण आत्मा बॉडी को छोड़ने से मना करती है और फिर से बॉडी में जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा को किसी भी शरीर को छोड़ना काफी मुश्किल होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 20 फीट ऊपर हवा में तैरती है और वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। सुबह सूर्यदेव की पहली किरण के बाद ही बॉडी को जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद बस सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। एक बात वो भी है कि मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो पूरा परिवार रात भर शव के पास जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि शव को अकेला छोड़ने पर बाहरी प्रेतों शव पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए कोई रात में शव को अकेला नहीं छोड़ते। ग्रंथों के मुताबिक अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं और वे मरने वाले के साथ उनके कर्मों के आधार व्यवहार करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो उसे जल्दी मोक्ष मिलता है, लेकिन वह पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से तड़प तड़प कर मरता है, जिसके बाद एक प्रकाश में गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। बाद में आग से लथपथ वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वह आसानी से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। फिर आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है और चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं और इंसान के कर्म के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि कुल 36 प्रकार के नरक हैं। यहाँ व्यक्ति को सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करके प्राण त्यागता है तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां सहनी पड़ती है, क्योंकि उस इंसान ने समय से पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक का रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई साधु है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति तुरंत हो जाती है।